ये दुनिया में डंका बजाने की बात कर रहे थे, ये विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, और आज इनकी हालत ये हो गई कि अमेरिका इनको इजाजत देगा तब जाकर ये रशिया से तेल खरीद पाएंगे। ये तीसरी बेइज्जती है। 36 घंटे के अंदर इनकी 3 बड़ी बेइज्जतियां हुई हैं इनकी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रंप का ये कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री की सीरियल इंसल्ट्स के लिए जाना जाएगा। तुमने हमसे तेल खरीदना बंद करने की बात मान ली थी और अमेरिका के आदेश पर तुम आ रहे हो हमसे तेल खरीदने, तो तुमको दोस्त की तरह नहीं धंधे की तरह तेल मिलेगा। ये जो एक विश्व गुरु का 56 इंच के सीना वाला इंसान हुआ करते थे वो कहां चले गए? और अगर ये ऐसा रहा, मोदी जी की अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने की, उनसे हुक्म लेने की जो ये स्ट्रेटजी है, उसका असर ये होगा कि रशिया अब तेल ना एहसान की तरह देगा और ना दोस्त की तरह देगा। और उस वक्त तक बना रहेगा जब तक कि मोदी या ट्रंप दोनों में से कोई उस रहस्य का उद्घाटन न कर दे। वो ये है कि आखिरकार मोदी जी ट्रंप से इतना क्यों डरते हैं। यूरोपियन मार्केट में तेल बेचते थे और जो माल बनता था वो अंबानी की पॉकेट में जाता था, लेकिन अब इस बार धंधा धंधे की तरह होगा। अब हम किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। जो रूसी तेल अपना तेल भरे हुए होर्मुज स्ट्रेट के बाहर खड़े हुए हैं, होर्मुज JW क्यों घुसने नहीं दे रहा है ईरान उनको, है वहां से तेल खरीद सकता है। ये दुनिया में डंका बजाने की बात कर रहे थे, ये विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, और आज इनकी हालत ये हो गई कि अमेरिका इनको इजाजत देगा तब जाकर ये रशिया से तेल खरीद पाएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी यहां शुरू होती है। ये पहुंचे रशिया के पास कि भैया इजाजत मिल गई है, अब तेल खरीदने दो। रशिया ने कहा कि पहले हम तुम्हें दोस्त की तरह तेल देते थे, इसलिए डिस्काउंट पे तेल देते थे, भले तुम हमारे यहां से डिस्काउंट पर तेल लेकर यूरोपियन मार्केट में तेल बेचते थे और जो माल बनता था वो अंबानी की पॉकेट में जाता था, लेकिन अब इस बार धंधा धंधे की तरह होगा। अब हम किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। रशिया ने यह कहकर यह साफ कर दिया कि वो तेल तो दे रहा है, लेकिन अब दोस्त की तरह तेल नहीं दे रहा है। अगर अमेरिका के कहने पर तुमने हमसे तेल खरीदना बंद करने की बात मान ली थी और अमेरिका के आदेश पर तुम आ रहे हो हमसे तेल खरीदने, तो तुमको दोस्त की तरह नहीं धंधे की तरह तेल मिलेगा। और इसका असर पड़ना बिल्कुल क्लियर हो गया है। कल आज तक की अगर खबर देखें तो गुजरात में 100 से ज्यादा कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि गैस नहीं है। ANI की खबर यह है कि LPG का जो घर में सिलेंडर होता है उसका दाम 60 रुपए के आसपास बढ़ा दिया गया है, यानी गैस महंगी हो गई है और इंडस्ट्रियल गैस मिल नहीं रही है। पेट्रोल अब बढ़ी हुई कीमत पर आएगा। महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेचेंगे क्योंकि डिस्काउंट का फायदा तो अंबानी ले गए, लेकिन जो बढ़ा है दाम वो आपके और हमारे पॉकेट से जाएगा। तो मोदी जी की जो महान इंटरनेशनल नीति है, मोदी जी की अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने की, उनसे हुक्म लेने की जो ये स्ट्रेटजी है, उसका असर ये होगा कि रशिया अब तेल ना एहसान की तरह देगा और ना दोस्त की तरह देगा, बिल्कुल क्लियर धंधा करेगा बिना किसी डिस्काउंट के। इसके और भी असरात होंगे, आगे उस पर बात कभी करूंगा। अब बात करते हैं ईरान की बदली हुई टेक्नोलॉजी से। कल 3 जगह ईरान ने खेल किया है। कतर में खेल किया है, UAE में खेल किया है और जॉर्डन में खेल किया है। UAE की बात करते हैं। UAE में अल दारफा बेस है, USA का, अमेरिका का अल दारफा बेस है और यह बेस अबू धाबी के पास है। उस बेस को तबाह करने के लिए ईरान ने एक नया खेल खेला। ईरान ने मिसाइल नहीं मारी, ईरान ने थाड को पूरी तरह से उड़ाने का काम नहीं किया। थाड क्या होता है? इंटरसेप्टर के बारे में कई लोगों ने कमेंट में भी पूछा कि यह कैसे काम करता है। एक पूरी बैटरी होती है जिसमें रडार लगा होता है और साथ में मिसाइलें लगी होती हैं। जैसे आप अपनी तुलना कीजिए कि आपके हाथ में बंदूक है और आपकी आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, तो जब उधर से मिसाइल आती है तो रडार उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि इतने डिग्री पर मिसाइल आ रही है और मिसाइलें ऑटोमेटिकली उसी डिग्री पर फायर हो जाती हैं। तो उधर से जो मिसाइल आ रही है उस मिसाइल को खत्म कर देती हैं, उसको आसमान में ही तोड़ देती हैं। ऐसे काम करता है थाड, पेट्रियाट, आयरन डोम, जितने भी इंटरसेप्टर हैं उनका पूरा सिस्टम। अब एक तरीका यह है कि उसमें जितनी मिसाइलें हैं उसको ही आप उड़ा दीजिए, लेकिन ईरान ने आसान तरीका अपनाया। $20,000 का ड्रोन है और यह जो पूरा सिस्टम है यह मिलियंस ऑफ डॉलर का है, $20 मिलियन से ज्यादा का है। ईरान ने इस बार तरीका यह अपनाया
कि रडार को खत्म कर दो, आंखें फोड़ दो, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाए, फिर आपके हाथ में बंदूक दे दी जाए तो आप निशाना कभी नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो इंटरसेप्टर है इसका रडार तोड़ दो, इसको दिखना ही बंद हो जाए, ये बता ही ना पाए कि सामने से मिसाइल किस एंगल पर आ रही है। उसके बाद जो इसमें सारा कारतूस रखा हुआ है जो खुद मिलियंस ऑफ डॉलर का है वो सब बेकार हो जाएगा, इंटरसेप्शन हो ही नहीं पाएगा। शुरुआत ये करूंगा कि बड़ी मेहरबानी कर दी ट्रंप चचा ने, मोदी जी की इज्जत बचारी, कह दिया कि 30 दिन तक रूस से तेल खरीद लो। मैं ये जानना चाहता हूं अभय जी, जो मोदी जी पे नैतिक रूप से दबाव बन रहा है, कांग्रेस मजाक उड़ा रही है कि सरेंडर प्राइम मिनिस्टर, और वाकई में पहली बार ऐसा आ रहा है कि मोदी जी ने एकदम सरेंडर कर दिया है। हमारे यहाँ जहाज आया, मेहमान था, उस पर अटैक कर दिया गया, मोदी जी कुछ नहीं बोले। वो कह रहे हैं कि रूस से 30 दिन तेल खरीद लो, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। खामेनेई साहब की मौत पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। ये जो एक विश्व गुरु का 56 इंच के सीना वाला इंसान हुआ करते थे वो कहां चले गए? और अगर ये ऐसा रहा तो क्या लगता नहीं है कि मोदी जी की जो इमेज थी वो बहुत तार तार होगी? ये हो क्या रहा है मोदी जी को? आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया? डर अमेरिका और इजराइल को लगना चाहिए था, डर मोदी जी को लगने लगा। देखिए, एक रहस्य मुझे लगता है बहुत दिनों तक बना रहेगा, और उस वक्त तक बना रहेगा जब तक कि मोदी या ट्रंप दोनों में से कोई उस रहस्य का उद्घाटन न कर दे। वो ये है कि आखिरकार मोदी जी ट्रंप से इतना क्यों डरते हैं। भाई देखिए, अमेरिकी खेमे में जाना एक बात है, अमेरिकी खेमे में बहुत से देश हैं। मोदी जी ट्रंप से जिस तरह भयभीत हैं और दबे हुए हैं ट्रंप से, इसको राहुल गांधी कंप्रोमाइज्ड पीएम के बोलते हैं, जिस तरीके से मोदी जी ने अपने आप को कंप्रोमाइज कर लिया है, वो बिल्कुल अमेरिकी खेमे में जाने वाली बात नहीं रह गई है। केवल अब अमेरिकी खेमे में तो इजराइल भी है, अमेरिकी खेमे में संयुक्त अरब अमीरात है, अमेरिकी खेमे में दुबई है, अमेरिकी खेमे में कुवैत है, अमेरिकी खेमे में ब्रिटेन है, अमेरिकी खेमे में फ्रांस है। ये सारे देश अमेरिकी खेमे में है, और आज से नहीं, हमेशा से रहे हैं। भारत तो पहली बार अमेरिकी खेमे में गया, अमेरिका का पिट्टू बना। लेकिन इस तरीके से कोई नहीं करता है जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं। आप सोचिए, मेरा तो कहना यह है कि जिस तरीके से अमेरिका के वित्त मंत्री ने एक बयान जारी करके ये कहा है कि हमने भारत को इजाजत दे दी है कि वो 1 महीने के लिए रूसी तेल खरीद ले, और सुनिए, साथ में ये भी कहा है कि रूस से नहीं तेल खरीद सकते। जो रूसी तेल अपना तेल भरे हुए होर्मुज स्ट्रेट के बाहर खड़े हुए हैं, होर्मुज JW क्यों घुसने नहीं दे रहा है ईरान उनको, है वहां से तेल खरीद सकता है, जो समुद्र में है उनसे तेल ले सकता है। तो ये जो 1 महीने की मोहलत दी गई है, इससे नरेंद्र मोदी की और भी ज्यादा बदनामी हो गई है। नरेंद्र मोदी को उनसे कहना ही चाहिए था कि हमें इजाजत दे दीजिए, लेकिन कृपया करके इसकी घोषणा मत कीजिए। उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी। तो जितनी बेइज्जतियां हो रही थी, उनमें एक बहुत बड़ी बेइज्जती और जुड़ गई। अब आप दूसरी बेइज्जती के बारे में सुनिए। जब जो ईरानी नौसेना का पोत था, वो भारतीय नौसेना के निमंत्रण पर भारत आया था। उसका विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने उसका स्वागत किया। उसके नाविकों ने विशाखापट्टनम में एक पब्लिक परेड भी की। फिर उन नाविकों को भारतीय नौसेना ने ट्रेनिंग दी। वो वहां पर युद्धाभ्यास में भाग लिया उसने। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका को भी भाग लेना था। अमेरिका ऐन मौके पर उससे हट गया था किन्हीं कारणों से, लेकिन अमेरिका को भी भाग लेना था। कि अंतरराष्ट्रीय नौसेनाओं का नियमित रूप से होने वाला एक युद्धाभ्यास था। जब वो वापस जा रहा था, उसके पास हथियार नहीं थे। ये जो ईरान के विदेश मंत्री हैं सईद अब्बास अरगाची जो है, इस बार अरगाची ने कहा है कि भाई वो उसमें हथियार नहीं थे उसके अंदर, और उसको अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करके उसको डुबाया गया है, और भारत ने उसकी भी निंदा नहीं की। जबकि एक तरह से देखा जाएगा, एक हमारे मित्र आज तर्क दे रहे थे और तर्क से मैं सहमत हूं। अगर आप मेरे घर आए मेहमान के तौर पर, तो जब तक आप लौट नहीं आए, मैं फोन करके पूछता हूं, चिट्ठी डाल के पूछता हूं कि भाई आप ठीक से घर पर पहुंच गए, नहीं पहुंच गए। जब आप अपने घर पर पहुंच जाएंगे तब हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। ये नहीं हमारे दरवाजे से निकले और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये तो ना होती है मेहमान नवाजी।
अच्छा, फिर आप जो भक्त लोग हैं वो तर्क दे रहे हैं कि हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का महासागर है, भारत उस महासागर का मालिक है। यही तर्क चीन देता था उनके खिलाफ। चीन ने भारत के खिलाफ भारत को यही तो तर्क दिया था कि ये हिंद महासागर जो है, इसका नाम हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इसका मतलब नहीं है कि इंडिया का ओशन है। ये हमारी नेवी कहीं भी जाएगी, आप रोक ही नहीं सकते उसको। ये चीन ने जवाब दिया था भारत को। वही जवाब आज, वही बात, वही तर्क आज भारतीय मोदी के भक्त लोग दे रहे हैं। अब ऐसे अंदाजा लगाइए कि इन लोगों का स्तर, दिमागी स्तर कितना गिर गया है। ये अपने दुश्मनों के तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तर्क इनके खिलाफ दिए जाते थे, उन तर्कों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनकी दूसरी बेइज्जती है। इनकी तीसरी बेइज्जती आप सुनिए। एक है साहब क्रिस्टोफर लार्डो, ये उप विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। ये दिल्ली में एक रायसीना डायलॉग होता है जो विवेकानंद फाउंडेशन वाले चलाते हैं, या वो विवेकानंद फाउंडेशन नहीं, शायद वो लोग चलाते हैं, ऑब्जर्वर फाउंडेशन वाले चलाते हैं, जो हमारे डोभाल साहब के बेटे जिसमें काम करते हैं। उसमें उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने भाषण देने में साफ तौर पे भाषण कहा, सब जगह वो भाषण सुनाया जा रहा है, टीवी चैनलों पे भी चल रहा है उनका भाषण। उस भाषण में उन्होंने कहा है कि भारत को ये समझ जाना चाहिए कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो 20 साल पहले हमने चीन के साथ की थी। हमने चीन का साथ दिया, चीन को संयुक्त राष्ट्र में जगह दिलवाई और ये सब तमाम किया, और उससे चीन हमारे बराबर आ गया, अपना बाजार विकसित कर लिया और हमसे होड़ करने लगा। हम भारत को अपने बराबर नहीं आने देंगे, हम भारत को बाजारों को विकसित नहीं करने देंगे। ये उन्होंने कहा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के रायसीना डायलॉग में। ये तीसरी बेइज्जती है। 36 घंटे के अंदर इनकी 3 बड़ी बेइज्जतियां हुई हैं इनकी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रंप का ये कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री की सीरियल इंसल्ट्स के लिए जाना जाएगा। एक के बाद लगातार इनकी बेइज्जतियां हो रही हैं। तो ये तो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये अभी रहस्य बना हुआ है कि अमेरिकी खेमे में जाना, अमेरिकी समर्थक होना एक अलग बात है भाई। हम किसी देश के समर्थक होते हैं तो हम साथ में अपने हितों की पूर्ति के लिए समर्थन करते हैं ना उनका। भाई हम कुछ दोनों में लेन देन, समर्थन का मतलब होता है कि कुछ हम उनको कुछ देंगे, बदले में वो हमें कुछ देंगे। इसमें समर्थन का तभी तो आधार बनेगा। अमेरिका भारत से अपना फायदा देखेगा, भारत अमेरिका से अपना फायदा देखेगा। यहां कुछ नहीं हो रहा है। यहां सिर्फ बेइज्जती दी जा रही है, भारत को थमाई जा रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा।